कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। ठीक है। था क्या, व इन यकूलु तस्मा, यहाँ से किया था ना, व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, एंड व्हेन यू सी देम their bodies, I mean appearance, amaze you, attracts you, pleases you। ठीक है। व इन यकूलु तस्मा, हमने कहा था ये कंडीशन है, इन के साथ लगती है जब तो कंडीशन बनती है, राइट। और इन क्योंकि लाइटेस्ट भी कर देता है, फिर उसका आंसर टू द कंडीशन जिसको हम जवाब शर्त कहा था। ठीक है। जवाब शर्त इज आल्सो लाइटेस्ट, इट डजंट नीड अ हर्फ टू मेक इट लाइटेस्ट, इट जस्ट टेल्स यू, द कॉन्टेक्स्ट टेल्स यू इट्स अ जवाब शर्त। ठीक है। तो तस्मा इज द जवाब ऑफ दिस कंडीशन। व इन यकूलु तस्मा, व्हेन दे स्पीक you listen, लिकौलिहिम, listen to what, their speech। कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, and it's like, if you think about it, it is as if it is hollow pieces, leaning pieces of wood। अल्लाह ताला ने तशबीह यहाँ पे दिया है क्योंकि वो बड़े इंस्टेबल होते हैं, हॉलो होते हैं, and they're just lying down the with the help of some wall or something। एक हवा उसको ब्लो कर सकती है, और इसके ऊपर पूरी तफासीर है कि व्हाट डज इट मीन इन टर्म्स ऑफ दिस तशबीह, तो आप उसको रीड कर सकते हो इंशाल्लाह। खुशबू मुसन्नदा, यहाँ तक पहुंचे थे कि ये जितनी भी चीजें आपको, उनकी जो स्पीच जो आप सुन रहे हैं, बेसिकली दैट इज वेरी हॉलो। ठीक है। इट हैज नो वैल्यू रियली इन इट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहसबून कुल्ला सैहतिन अलैहिम, यहसबून कुल्ला सैहतिन अलैहिम। आप लोगों ने करना है ज्यादा। ठीक है। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे हमें? अच्छा, मैंने इसे जो है यहाँ से पहले मैंने देख फेल का टेम्पलेट ये अप्लाई किया, फेल है, फेल ही है। है। हाँ, ओके, प्रेजेंट टेंस फेल है। प्रेजेंट है। पर ठीक है। वो यंसुरा बेसिकली बन, हाँ, प्रोनाउन, यंसुरूना हो जाएगा ना। इसका हाँ फाइल क्या यंसुरुना। है? फाइल हुम क्या है? हुम होम क्या है? इसका हूँ। फाइल है होम। ठीक हो गया, तो ये हमें 1 और 2 मिल गए। 1 और 2 मिल गया जी। सही है, गुड हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल्ला कुल्ला सैहतिन, कुल्ला क्या है? स्पेशल स्पेशल मुदाफ, मुदाफ। स्पेशल मुदाफ। इट्स एन इसम, इट्स स्पेशल मुदाफ, बिल्कुल। ठीक है। और अब क्योंकि स्पेशल मुदाफ है तो जाहिर है इसको आगे क्या चाहिए मुदाफिला होगा? होगा, मुदाफ इलैह मुदाफ चाहिए होगा। होगा। वो सो सही हतीन हो दिस गया। आल्सो एन सही आता इसम। है। हाँ, एंड दिस इज सैहतिन इज मुदाफ इलैह। अच्छा जी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कुल्ला की। क्या है? ये 4 प्रॉपर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर हाँ, प्रॉपर सिंगुलर फेमिनिन। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस क्या है? स्टेटस इसका वो होगा रफा, रफा। क्योंकि बाय अस्तगफिरुल्लाह, डिफॉल्ट ला बाय हौला डिफॉल्ट वला कुव्वता इल्ला एक बिल्लाह। मिनट, नहीं तौबा 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 नसब तौबा। है, नसब। क्या नजर आ रहा है? नजर क्या आ रहा है? पता है, नसब है, नसब। तो पता है तो रफा अच्छा, क्यों हुआ? कुल्ला कुल्लू कुल्ली, अच्छा ठीक है। नहीं, नसब मुझे वो था कि वो शायद नॉन फ्लेक्सिबल और बाय डिफॉल्ट रफा जो होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रफा होते हैं स्पेशल जी, मुदाफ। दिस इज नसब ना। जी नसब ठीक है। सिंगुलर, मैस्कुलिन एंड कॉमन। कॉमन। ठीक है। फाबे एक चीज यहाँ पे, हाँ जी। सिंगुलर जी, मैस्कुलिन कैसे हमने किया है, ये क्योंकि चीज एवरी थोड़ी। इसम इज बाय डिफॉल्ट तीन। मैस्कुलिन अनलेस प्रूवन फेमिनिन। अब इसको हाँ, फेमिनिन प्रूव करना है। अच्छा, बात लेकिन ठीक है मैं ना। उसमें कह रहा हूँ कुल्ला जिस तरह से कि भाई मतलब कि ऑल वो मीनिंग वो नहीं बन रहा इसका प्लूरल। अच्छा 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 अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो कलेक्टिव नाउन थे, हाँ, कौमुन, मैं उस तरह से, नासुन, हाँ जी, उस कर्नुन, तरह से जी। वो तो इन एनी केस हमने कहा था दे आर ऑलवेज मैस्कुलिन एनीवे। वो मैस्कुलिन जी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको, वैसे तो ये वो नहीं है, इसका मतलब होता है एवरी, ईच। नहीं, मैं उसी में कह रहा था, मैं मैस्कुलिन का नहीं, मैं सिंगुलर का मेनली कह रहा था कि ये सिंगुलर का प्लूरल। कह हाँ रहे थे। जी, हाँ नहीं, सिंगुलर ये का दिस इज नॉट कलेक्टिव नाउन, सही है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली कॉमन मीन्स अ कलेक्शन, बट ठीक है एवरी फिर। डजंट मीन अ कलेक्शन, ईच डजंट मीन अ कलेक्शन, है ना। ठीक है। तो इस वजह से ये सिंगुलर होता है। सही हतिन इज, क्या स्टेटस है? यार, ये जर जर, है, सिंगुलर, सिंगुलर, फेमिनिन, 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 सॉरी, हाँ फेमिनिन कॉमन। और कॉमन। कॉमन। ठीक है, ठीक हो गया, गुड। ठीक है। कुल्ला सही हतिन, नाउ दिस इज योर मुदाफ एंड मुदाफ इले मुदाफले। फ्रैगमेंट। यहाँ पे बन गया आपका ये वाला।
ठीक है, अब इसके ऊपर लेबल लग सकता है कोई? 3 4 लग सकता है। नहीं 3 लगेगा क्योंकि ये नसब में है, 3 लगेगा, ये मफूल है। ठीक है, तला एग्री करते हैं आप? जुमला जुमला मैं इसे फेलिया में जुमला फेलियर में वैसे मफूल जो होता था वो नस्ब स्टेट में होता था, ठीक है, पर मैं इससे कहूंगा कि क्या था यार, वो जो इन प्लेस ऑफ रफा होता था या इन प्लेस ऑफ नसब, हमने ये जो है पूरा एक नहीं फ्रेगमेंट दे लेकिन दिया। ये तो लेकिन है ही वो ना नसब में, क्या मफूल आपका आप नसब होता है ना। जुमला फेलिया की बिगिनिंग के बाद क्या आप नसब एक्सपेक्ट कर रहे थे? जुमला फेलियर की बिगनिंग के बाद हाँ बिल्कुल कर रहा था। जी तो क्या वो नसब मिल गया आपको? जी। हाँ मिल गया। तो फिर फी महल्ली की तो कहानी खत्म हो गई। नहीं कुल्ला आ गया ना, पहले कुल्ला तो आ हाँ, गया ना। कुल्ला इज अ नसब ना, तो अब वो कुल्ला फी नसब है महल्ली ना। तो नहीं, वो इन प्लेस ऑफ तो नहीं है, वो तो है ही नसब। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही 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 सही, सही सॉरी है ना? मैं सही हतिन, हाँ। जो आपके माइंड में कंफ्यूजन शायद हो वो ये है कि जुमला इस्मिया के अंदर स्पेशल मुदाफ के साथ जार वो बनता है सी, वो बनता है मुताल्लिक बिल खबर, मुतालिक स्पेशल बिल खबर। मुदाफ के साथ। नहीं मैं अच्छा लेकिन मैं जुमला फेलिया में नहीं बनता वो काम, ये 4 नहीं बनता जुमला फेलिया में, 3 ही बनेगा। ठीक है। ठीक है, दिस इज मफऊल बिकॉज इट्स एन इसम इन नसब, यस, दैट सिंपल एज दैट। ठीक है, अलैहिम, हर्फ ऑफ जर। ठीक है, हर्फ जर है अटे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज और द ये हर्फ ऑफ फूल हो जर गया। फ्रैगमेंट, दिस इज 4। ठीक हो गया। हम्म यहसबूना का मतलब होता है टू थिंक, टू थिंक, दे लेट्स ट्रांसलेट। दे थिंक दे थिंक कुल्ला यानी एवरीथिंग। एवरी एवरी एवरीथिंग सहीहतन राइट या सहीहतिन कहते हैं आउटक्राई को, अच्छा everything that's talked about, every outcry, every blame। हम्म ठीक है, इसको आउटक्राई ट्रांसलेट किया जाता है नॉर्मली। ब्लेम किस चीज का फाद? यानी कोई भी नेगेटिव बात हो ना, हाँ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एनीथिंग दैट इज नेगेटिव बीइंग, फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पे, यार उस बंद वहां पे मैंने देखा वो कुछ लोग ना किसी को मार रहे थे, तो जो हिपोक्रेट है ना वो समझते हैं कि जब भी नेगेटिव बात की जा रही है ना वो हमारे बारे में की जा रही है, अच्छा क्योंकि उनके दिल में फतूर होता है। ठीक है, ओके एवरी आउटक्राई और एवरी शाउट, एवरी स्क्रीम जो कि किसी नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करे, दैट इज अबाउट अस। सही। ठीक है, उनके दिल में क्योंकि एक फतूर होता है। दे थिंक एवरी आउटक्राई टुवर्ड्स अलैहिम क्या होता है? अलई मतलब टुवर्ड्स, टुवर्ड्स देम और फॉर भी अस्सलामु होता है अलैकुम, पीस बी टू यू, टुवर्ड्स यू। टू यू, फॉर यू, अस्सलामु अलैकुम, पीस बी टुवर्ड्स यू, प्लीज भी अपॉन अपॉन। अपॉन यू, अपॉन अच्छा अपॉन 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 देम। देम ठीक है, ठीक है अब इसके अंदर आप कुछ एडिशंस कर लें ताकि तर्जुमा जो है मेक सेंस। दे थिंक एवरी एवरी आउटक्राई आउटक्राई, अब आप इज यहाँ पे अपॉन लगा दें इज लगा देंगे इज अपॉन देम, और इस अपॉन को आप ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अपॉन इज द रियल मीनिंग। अगर आप समझते हैं कि अबाउट मैसेज भी जो कह है वो, सकते हैं हाँ, यू कैन से अबाउट, you can say against, whatever clarifies the message। ठीक है, they think every outcry is against them or about them। ठीक है, humul aduhum wa ahzarhum। फातमी एक मिनट जी, थोड़ा अगर जूम आउट करेंगे तो आयत ये खत्म हो रही है यहाँ पे या नहीं, यहाँ पे अभी आयत खत्म आयत नहीं अभी हुई। चल ये रही है ना आयत चल रही है अभी। आयत अभी चल रही है ठीक है मैं वही कह रहा था क्योंकि हमने इसका कलेक्टिव नहीं ना किया अभी तक इस नहीं आयत वो का खत्म क्योंकि हो अभी जाएगा ना कंटिन्यू हर जगह कलेक्टिव का। हम कलेक्टिव पे इतनी बड़ी आयत में नहीं जा सकते, मेरा नहीं ख्याल। अभी उसकी रीजन ये है इसको कि ये छोटी छोटी आयत पे ये पूरी एक आयत बेस हुई है छोटे छोटे सेंटेंसेस या कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, है ना फाद? जी, एक आया जो है ना वो मल्टीपल सेंटेंस हो सकती है, और एक सेंटेंस मल्टीपल आया भी हो सकता है। अच्छा ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस सेंटेंस ने आया के अंदर ही खत्म होना है।
सही है। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो अक्रॉस आयास चलते हैं, अच्छा, ठीक है, और क्योंकि बहुत शुरू सारी में ना हाँ इसमें जी, शुरू में जो था, शायद पिछले वीक कर रहे थे ना, उसमें मेरा ख्याल है वो इस तरह से था, बन रहा था शायद कोई लिंक आपस में, जो आखिर में देखते हैं, वो इसको देखा बना लेते चले हैं, एंड पे। ठीक है, ठीक ये है, इसको वो जो कंप्लीट तुमने करके फिर देखते हैं वो जी। वो चलो जो ठीक है। सुहेब इसलिए कह रहे हैं कि वो जब तुमने पढ़ी थी ना इससे पहली वाली, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनु सुम्मा कफरू, हाँ वो जी, एक सेंटेंस था पूरा। फतुबिया ठीक है अला कुलूबिहिम फहुम ला यफक़हून, जी। वो बेसिकली एक वो मैं तो कह सकता हूँ वो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा था, बट मेरे ख्याल से भी जूम हम्म, आउट करके देखते हैं चलें ठीक है, इससे। पहले कर लेते हैं पूरी। होमुल ठीक है। लदूहु फहद, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, सो जुमला इस्मिया हर्फ ऑफ नसब हो जाएगा। हर्फ ऑफ ठीक नसब है, नहीं, फ्रेगमेंट नस जुमला इसमिया है ना, जुमले, जुमला हाँ इस्मिया है ना, सॉरी, तो मुब्तदा रफा हो गया दिस ना। कहना इज था। मुब्तदा ए, ठीक ए। है, मुब्तदा हो गया, ठीक है। अब अल अदू, अल अदू, अदू, ये क्या चीज है? ये वो है, प्रॉपर होगी, प्रॉपर, और इसम रफा ही है खबर। इसम है, ये, रफा, रफा है, सिंगुलर, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, लेन। प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है। बी, क्या लेबल लग सकता है कोई इस पे? यस, बी, बी, खबर, ठीक है, हम्म, खबर। आगे और बढ़ते हैं। इदाफा, फअहज़रहुम, फाह, और एक हो गया वो जो सो, अतफ, अतफ, हतफ, और और फिर अहज़रहुम आगे, इज हर्फ ऑफ जर, नहीं लाइन नहीं नहीं, इदाफा, नहीं नहीं, इदाफा, इदाफा है ना, इदाफा विद अटैच्ड इदाफा प्रोनाउन। हर्फ ऑफ जर गलत निकल गया। हम्म। अच्छा, लाइट विद, मुझे कोई ऐसा इदाफा आपने देखा आज तक जिसमें प्रोनाउन से पहले सुकून आता हो? क्योंकि जो मुदाफ होता है, लाइट विद नो अल फॉलोड जो बाय, मुदाफ होता है उसका भी तो कोई स्टेटस होना है ना, जी, या वो नसब होगा, या वो जर होगा, या वो रफा होगा, रफा राइट? होगा। सुकून से तो स्टेटस ही नहीं बनता, हम्म, गुड राइट? पॉइंट। तो जी ये इदाफा कैसे हो सकता है? सर, हाँ। तो फिर मैं अगर इसे देखूं, ये लाइट किस, इससे पहले वाला पे जाऊं, ये लाइट कोई बन रहा है, कोई इसम को कोई लाइट कर सकता है, वो भी आंसर नहीं है। आपको आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, पहले डिटेक्ट करना ये है व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस। ये वो तो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, वो कौन से स- अल्फाज स- हैं जिनके लास्ट हरका के ऊपर सुकून देखा है आपने? लाइट और लाइटेस्ट, क्या चीज है वो? इस समय फेल, फेल है, हर्फ है, क्या है? फेल, फेल, हर्फ है। अच्छा, हर्फ, किसके ऊपर, यानी फॉर्मली आपको कहाँ पता है कि किसी लास्ट हरका पे सुकून लगाया जा सकता हो? किस हर्फ तरह के होते हैं ना, वर्ड पे? हर्फ होते हैं ना वो सब। चले एक तो मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अन लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम्म भी सुकून है, ठीक है, हम्म, ये हुम वो हो गया, जी, सही है। और एक अन, मैं इन, मिसाल देता हूँ लन, आपको, यानी हर्फ के ऊपर आखिरी हरफ का भी सुकून लग जाता है, ठीक है, हम्म लेकिन हम नहीं लगाते नॉर्मली, वो डिफॉल्ट हर्फ ही ऐसा होता है जनरली, हम्म ठीक है। फिर एक ये वाला फॉर्मेट है, यन सुर, हम्म, इससे फिर पहले वाला देखते हैं ठीक कि है। इससे पहले कोई हर्फ तो नहीं लगा जिसकी वजह से ये फेल जो है लाइट अब बन ये गए, फेल था, इसको लाइटेस्ट हम बन गए। लाइटेस्ट बना, किसी भी रीजन से बना, हो हम्म सकता है वो किसी हर्फ के आंसर से बने, हो सकता है वो जवाब शर्त हो, हाँ, ये भी है सकता राइट? है। कुछ और भी हो सकता है। हम्म, फेल को लाइटेस्ट कब कब बनाया जा सकता है? या तो वो जवाब शर्त होगा, या हम्म, उससे पहले लाइटेस्ट कोई उससे हर्फ पहले होगा। कोई हर्फ आ रहा होगा, और भी कोई रीजन लाइटेस्ट, हो सकती है। अतफ की वजह से भी। आ, नहीं, 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 अतफ की वजह से तो नहीं हमने देखा। ये फा इस सब मौसूल में तो नहीं आता था ना। अच्छा, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? ये कमांड, कमांड या इस तरह। तो जब कमांड होती है तो क्या फेल को लाइटेस्ट बनाया जाता है? यस, अच्छा, जी 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 जी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास ये फेल है, वो तो इंग्लिश में अरे यार, सॉरी, आप इम्प्रेस हो रहे होंगे, इसको रशियन कैसे आ गई है। ओके, यू अल्लिमु, ठीक है, नाउ दिस इज हम्म द फेल आई हैव, ठीक है, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ।
कमांड बनाना है इसको मैंने। हम्म, लेट्स सी इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कमांड। डू यू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कमांड? या सबसे पहले या रिमूव करते थे। नहीं, ये नहीं करते थे सबसे पहले, उसमें या हम नहीं रिमूव देखते थे, करते थे। हम हम्म, देखते थे अगर तो उसका सेकंड लफ्ज जो है ये आप वो बहुत आगे निकल गए हो। अच्छा लास्ट ये स्टेप तो मुझे पहले सेकंड बता लास्ट रहे स्टेज थी। हो। हाँ अच्छा, मैं थोड़ी सी इसको सबसे हिंट नहीं पहले तो देता हूँ। लाइट हाँ, सबसे पहले इसको तो सेकंड पर्सन में पहले कन्वर्ट हाँ, करते थे। सबसे हाँ, पहले सेकंड हाँ पर्सन पे ले जाते तो थे। वो डायरेक्ट मैंने कह दिया। हाँ ओके, क्या होगा सेकंड? थैंक यू पिताजी। तुअल्लिम तुअल्लिमु तुअल्लिम, तुअल्लिम, तुअल्लिमु, ठीक है। अब क्या करते थे? अब इस पे से ता अब हटाते हैं। ता हटाते हैं, चले ता हटा दिया हटाते ता। हैं। अब हाँ, ता हटा देते हैं। अब ता हटा देंगे और देखेंगे ये ये रीडेबल है रीड हो या नहीं सकता है। है या नहीं हो सकता। हाँ हाँ, जी, हाँ, और रीडेबल है तो हम नहीं बस वही रहेंगे। हाँ तो ये कमांड बन गई अल्लिमु। नहीं, उसको फिर नहीं लाइट नहीं नहीं करेंगे। वो फिर चेंज भी करेंगे ना, लाइटेस्ट क्या वो लाइटेस्ट लास्ट करेंगे? क्या बन लास्ट की जाएगा? हरकत चेंज करेंगे। अल्लिम। अगर तो कसरा होगी नहीं सॉरी पता और दम्मा होती थी तो उसे कसर ही रहने देते थे। यार, मैं नहीं नहीं जानबूझ के आपको पता है ना सुचवा रहा हूँ आप लोगों को, जी क्योंकि जी मैं बता तो सकता हूँ आंसर, बट आई रियली वांट यू टू कम टू द आंसर। ठीक है, फिर याद रहेगा। अल्लिम अल्लिम यहाँ तक तो हाँ प्रोसेस आपने सही बताया है, जी लेकिन इसके बाद आप मछली बाजार में चले गए हैं। नहीं हाँ, वो वो गलत, असल में क्योंकि वो जो फतह था ना और दम्मा होती थी वो नहीं जिसमें नहीं नहीं वो तला भाई वो होता था कि आप आखिरी लेटर देख के करते थे, पहले अगर अलिफ लगाते थे तो उसकी हरकत आप उसको देख के करते थे। नहीं। और ये वाला ये जो सोहेब प्रोसेस है जी कि सेकंड लास्ट लेटर को देखते थे, जो भी था जी आखिरी को, ये कब करते थे? कब जरूरत पड़ती थी जब इसकी? जब वो रीडेबल नहीं होता था और तो आपको ये तो अलिफ लगा। रीडेबल है, ये रीडेबल है हाँ जी, तो तो यहाँ इसमें तो सिर्फ वहां जाना ही नहीं हरका चाहिए ना। हरका हटा देंगे बस, सिंपल। कौन सी हरकत हटाएंगे? जो एंड आखिरी लेटर पे है। मीम पे क्या अल्लिम हो जाएगा फिर वो? अल्लिम अल्ले, सुकून बन जाएगा ना। सुकून हो जी। जाएगा जी तो आपने तीन जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जी एक ये कि इसको लाइटेस्ट होना लाजमी है। हम्म कोई भी कमांड हो, लाइटेस्ट होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद उसका ता रिमूव करना भी जरूरी है। हम्म ता रिमूव करने के लिए ता में लाना पड़ेगा पहले। हम्म ठीक है, सेकंड पर्सन बनाना पड़ेगा। सही है। हम्म अब ये दो मैंडेटरी हैं, ता को हटाना और लाइटेस्ट करना। जो अलिफ लगाने वाली कहानी है वो वर्ड बाय वर्ड वेरी करती है। हम्म किसी वर्ड में जरूरत है, किसी में नहीं है। हम्म जिस वर्ड के फर्स्ट लेटर पे आ गया सुकून, एक और मिसाल ले लेते हैं, एक और मिसाल ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं। यंसुरु ये कर लें। हाँ, यंस आसान करना है बस, आसान अच्छा आसान चलो जो है ना, मुश्किल कर ले, मुश्किल कर आसान ले। दे दो बस। चलो, यन शुरू से बनाओ। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या था? तंसुरु। तन शुरू हो गया ना। हम्म स्टेप नंबर 2, ता रिमूव हटा था। देंगे। माय एडवाइस टू यू, स्टेप नंबर 2 ऑलवेज मेक इट लाइटेस्ट। ता हटाना लाइटेस्ट सबसे ठीक है बाद में किया तंसुर आपने। तंसुर ठीक है, तंसुर तनसुर। अब ठीक क्या है। करेंगे? अब ता हटा देंगे। अब ता हटा देंगे। अब हाँ इस पे सुकून है, राइट? सुकून है जी। अब रीड नहीं फिर हो अब अलिफ सकता था। दिस लगाएंगे। इज नॉट रीडेबल। अब अब कुछ अलिफ कर रहे हैं। लगाएंगे। अब अगर अलिफ लगाएंगे। सेकंड लास्ट वर्ड पे दम्मा या फतह होती थी तो आ जाता फतह वरना कसरा। हाँ, अब सेकंड लास्ट वर्ड को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड हम्म लास्ट वर्ड कौन सा है? सौद है ना। सौद। अब उस पे जब दम्मा होता था तो क्या होता था? फतह लगेगी। अच्छा, और उसके अलावा? कसरा के केस नहीं, एक मिनट दो केस हैं बस, जी, दो केस ही हैं हाँ जी एक दम्मा वाला, एक नॉन दम्मा वाला। ठीक है, हम्म एक दम्मा वाला, एक नॉन दम्मा वाला। जब दम्मा होगा तो दम्मा लगेगा, सिंपल, अच्छा वरना कसरा लगेगा। वरना कसरा लगेगा। वरना कसरा हम्म लगेगा ठीक है। कहानी खत्म। तो सही इधर है क्या लगा है? उनसुर उनसुर। उनसुर। ठीक है, हम्म अब आपको एक और मैं फेल दे रहा हूं। बात दम्मा होगा तो दम्मा आएगा वरना फतह और वरना कसरा होगी कसरा तो है, वरना हाँ, कसरा वरना कुछ वरना भी हो कसरा। कसरा आएगा। ठीक है। ठीक है, हम्म, अच्छा जी, अब मैं आपको फेल दे रहा हूँ। यह जरूर। हम्म, स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या होगा पहला स्टेप? तहसरु। जरूर। नेक्स्ट स्टेप?
तहजर। तहजर। नेक्स्ट स्टेप। हटा देंगे, ता हटा देंगे और रीडेबल सुकून हो नहीं गया, रहेगा। ठीक है। हम्म। अब क्या करेंगे? अलिफ लगाएंगे शुरू में और इहजर हो जाएगा। और क्या हर का क्या आएगा अलिफ पे? उसको क्या कहते हैं, कसरा। कसरा कसरा। आएगा। इहजर। 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 अब आप इस फेल को देखें, ये क्या है? ठीक है, ये अ, अब इसके अलिफ के ऊपर स्वाद लिखा हुआ है, जी। इसका क्या मतलब है? हुआ क्या इग्नोर है कर यहाँ देते पे? हैं उसे। हाँ, नहीं, यहाँ पे जो साइंस क्रिएट हुई है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो हमें समझनी है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये मसला ना हो। अब ये जो एहजर था, इसके साथ हमने पहले लगाना है फा। हम्म। हम्म, यार, फा, हद हो गई। फा एहजर। अब जब फा एहजर लग गया, तो हिकअप आ गई प्रोनाउंसिएशन में, स्मूथ तो नहीं है ना। हम्म। फा एहजर, अरब्स डू नॉट लाइक इट। तो वो क्या कहते हैं कि दिस इज अ हमजातुल वस्ली। ये जो स्वाद है, ये रिप्रेजेंट करता है वसल को। वसल मींस इग्नोर्ड। आप इसको पढ़ते हैं फहजर, आप इसको फहजर नहीं पढ़ते कुरान में, हम्म। ठीक है। जो आप ये लफ्ज लिखते हैं कुरान के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं, मुझे पढ़ के बताएं क्या लिखेंगे। अस्सलाम। अस्सलाम। अस्सलामु, क्या आपने इसको अल सलाम पढ़ा? नहीं ना। नहीं। ये जो लाम था, इसको इग्नोर कर दिया ना आपने। हम्म। इसी तरह आप इस अलिफ को यहाँ पे इग्नोर कर इग्नोर देते हैं। कर देते हैं, ठीक है। जब इसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो तो मुसहफ के अंदर उसको फहजर। स्वाद से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है। कि दिस इज टू बी इग्नोर्ड। हम्म। हमजातुल वस्ल है ये। और इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इसके ऊपर कसरा नहीं है, ठीक है। कसरा है। लेकिन कसरा ना लगाने का रीजन ये है कि इसको इग्नोर करना है, नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे। सही है, वो वही जो जैसे इंग्लिश में हम साइलेंट वर्ड जी, जिसको कहते हैं, वो वही चीज है। ठीक है। जैसे ठीक है। यहाँ पे आपने इग्नोर नहीं किया लाम को, अल अदम पढ़ा ना, हम्म। लेकिन यहाँ पे करेंगे आप इसको इग्नोर। तो जो इस सौत जो होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वसल होती है कि इसको इग्नोर करना है, तो आप इसको पढ़ेंगे फहजर, एक बट इट इज एक्चुअली एहजर, ठीक है, एक चीज अ हाफिज, कमांड। जैसा यहाँ पे अब ये क्या नाम बताया आपने इसका? हमजतुल वसल। स्वाद। वसल, हमजतुल वसल। हाँ, ठीक है। अब इस पे जो ये नीचे आपने अस्सलाम लिखा है, उस पे भी यही चीज होगी, या ये अगर लेटर आपने प्रोनाउंस करना उसका डिफरेंट है और हरका का डिफरेंट है? अब मैं आपको एक क्योंकि मिसाल देता हूँ, अगर मैं ऊपर हम इससे हरका पहले लिखूं, कर रहे हैं ना। मैं ये लिख दूं मिसाल के तौर पे, कैसे पढ़ेंगे इसको? वस्सलाम। वस्सलाम, क्या आपने अलिफ पढ़ा? अ, मतलब आप वाव तो के वस ऊपर। कह रहे हैं ना, आप तो वस कह रहे हैं, वस्सलाम नहीं कह रहे, ठीक वस्सलाम। है, आपने वस्सलाम। अलिफ नहीं पढ़ा, दिस इज नहीं पढ़ा। हमजातुल वस्ल, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक जी। है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं वस्सलाम, एग्जाम्पल कौन सी लो यार? वस्तकबिरून। नहीं नहीं, मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा हमजा जहन में आ जाए जो पढ़ा जाता हो। हमजा जहाँ पे आता हो। हाँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल यही वाली मिसाल ले लें आप, आसान मिसाल में आपको, कहाँ गई यार, वे भाई, ये चले गया। मिसाल के तौर पे, अब ये हमजा जो है का अन्ना हम का, इसको पढ़ते हैं ना आप, जी। ये हमजातुल वस्ली नहीं है, ये हमजातुल कतई है, जिसको पढ़ा जाता है, ठीक है। जो हमजा इग्नोर कर दिया जाए उसको वस्ली कहते हैं,
और वो नॉर्मली इस तरह आता है कनेक्टर्स के बाद, उसके ऊपर स्वाद लिखा होता है बेसिकली, दैट्स हाउ इट इज। तो मुझे कोई भी एग्जांपल ज़हन में नहीं आ रही कि मैं आपको बता दूं निकाल के। मुझे मेन जो थी वो जो चीज जी वो ये थी, जैसा इसमें है ना, इसमें हम लोग हरका जो है उसको हम साइलेंट कर रहे हैं जी जिस तरह से, ठीक है। जी 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 लेकिन वो जो नीचे था वो अस्सलाम या वस्सलाम, उसमें हम लेटर को साइलेंट करें, लेकिन सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। हाँ नहीं, डिफरेंस है, लेकिन मैं हम्म आपको समझाना उससे ये चाह रहा था कि जैसे आप इस अलिफ को इग्नोर करते हैं ना, हम्म वैसे ही आप इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर इट्स अ करेंगे, सही सेम है। प्रोसेस। सही है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं जो ये दो डिफरेंट चीजें डिफरेंट हैं, है। उसमें तो आप तजवीद में सीन से कंबाइन करते हैं, जी दो दो जरा डिफरेंट चीजें हैं वो थोड़ी सी, लेकिन ये ठीक कि है, प्रिंसिपल सेम है बिहाइंड। सेम है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अ कमांड बेसिकली, हम्म ठीक है। फअहज़र, it has a fi'l in it, and this fi'l is a command. अब इस कमांड के अंदर प्रोनाउन कौन सा है? हुआ। क्या थर्ड पर्सन में कमांड बनती है? नहीं, कमांड नहीं सिर्फ नहीं, सेकंड कमांड पर्सन सिर्फ में सेकंड होती है। पर्सन में होती है। तो कौन सा प्रोनाउन होगा इसमें? अंता। अंता, ठीक है। सो दिस कमांड इज गिवन टू यू एंड टू मी, ठीक है। हमसे डायरेक्ट बात हो रही है ना यहाँ पे। फअहज़र, हुम क्या चीज है? अटैच प्रोनाउन, इट्स एन अटैच वो प्रोनाउन। मफूल। ये वन वो हो गया ना, हाँ, थ्री। मफूल है, हाँ जी। तो यहाँ आपको 1 मिला, 2 मिला, 1 मिला, 2 मिला और थ्री। 3 मिल गया। 3 मिल गया, ठीक हो गया, हम्म, गुड हो गया। अच्छा, अब इनकी ट्रांसलेशन पे आते हैं थोड़ा सा। हुम, and they लेट्स डू इट। they दे are दे आर अल अदू, अदू कहते हैं एनिमी को। They are mm, and they are the they are enemies. the enemies. So अहजर, सो अहजर कहते यहजर कहते टू बी वेयर ऑफ समथिंग, you to beware. होशियार रहना किसी चीज का। हाँ, सो You यू aware Beware of them. of you beware of them. ऑफ देम। लेकिन जब आप कमांड किसी को देंगे तो क्या आप प्रोनाउन यूज करते हैं? चला, नहीं, यू ईट, beware. So you just beware say of them. ठीक है, Beware. राइट। beware So of them. beware of them. हाँ, तो फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टैंड पॉइंट यू डोंट नीड दिस यू, कैन जस्ट शेयर इट आउट। सो बिवेयर ऑफ देम, हम्म, और आगे क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन। exclamation. ओके, सो पीछे मुनाफिकों की कुछ निशानियां बताई गई हैं, और बाद में ये मैसेज किसको जा रहा है? मोमिनीन के लिए जा रहा है, राइट। सो दे आर योर एनिमीज, बी फेयर ऑफ देम, ठीक है। ये सब मदीना में हो रहा है, ठीक है। जो हमने इसका पूरा शान नुज़ूल पढ़ा था शुरू में, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये वो वाला सिनेरियो है सारा, ठीक है। तो अब आप वाली बात सोहेब देख लेते हैं कि क्या पीछे कोई मैपिंग हो रही है इसकी कि नहीं हो रही। अब यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था, व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, एंड व्हेन यू सी देम their bodies या appearances please you, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अतफ आ गया तो there is a new idea created, the new idea coming in। وَإِن يَقُولُوا, and when they speak, تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, you listen to their speech, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, अब ये एक एग्जांपल दी जा रही है as if it's hollow pieces of wood, leaning pieces of wood। ये कनेक्टिंग है पिछले इसका से। रिलेशन आप बना सकते हैं पीछे के साथ, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है? कौल की बात हो रही है ना, कौल की बात हो रही है। आपका कोई कनेक्शन इस तरह बन सकता है पीछे कि भाई ये इसको डिफाइन कर रहा है बेसिकली, लेकिन कोई ग्रामेटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते आपके ये वो है मौसूल और सिला है, या मौसूफ और सिफा है, या कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये सिमेंटिक कनेक्शन है, ठीक है।
ठीक है। हम्म, उसके बाद यहसबूना कुल्ला सैहतिन अलैहिम, I mean, they think every outcry is upon them. अब ये किसकी बात है? यह सबूना के अंदर जो प्रोनाउन है, where is it going? This pronoun needs to go somewhere. किसकी बात हो रही है? Who thinks? वो ये काफिरीन की हो रही है ना? मुनाफिकीन जो है। मुनाफिकीन की बात हो रही है ना। अब मुनाफिकीन देखते हैं कहाँ पे डिस्कस हुए हैं। वइज़ा रअयतहुम, when you see them, तुअजिबुका अजसामुहुम, ठीक है। ये सब उनकी बात हो रही है। जैसे अजसामुहुम, ये हुम किधर जा रहा है? तो ये उनकी वाला तरफ हुम ही, कहीं तो जाएगा ना, वो पीछे कहाँ मुनाफिकों की तरफ जाएगा? ही। हो सकता है पिछली आया हो, देखें, ठीक है। यहाँ ज़ालिका पे भी अन्नहुम, तो वो जो ज़ालिका भी अन्नहुम थे वो पीछे। अच्छा, अब ये आमा वाला हुम किधर जा रहा है? ये हुम किधर जा रहा है? दैट इज बिकॉज दे, हुज दे, लेट्स गो फिर बैक। पीछे चले जाओ। अच्छा, इत्तखज़ू अयमानहुम, ये हुम किधर जा रहा है? इज़ा जाकल मुनाफिकून, ये मुनाफिकून पे आ गया। अल्टीमेटली मुनाफिकून पे एंड होंगे आप जाके। जबरदस्त, सही है। जबरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन हैज टू गो बैक टू समथिंग, सही है। राइट? सो एवरीथिंग इज रेफरिंग टू मुनाफिकीन, उनकी बात हो रही है ना। पर फार हम स्ट्रक्चर में तो उससे नहीं शो करेंगे ना, मीनिंग वाइज नहीं, सिमेंटिक वो उससे कोड है। सिमेंटिक है ना, ये सब चीजें सिमेंटिक है। ये semantic कोई thing, yes. कोई लेबल शेबल नहीं लगेगा इसके ऊपर Yes, yes, एज yes. सच। सही है। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है कहानी? इसमें यानी दो चीजें जो नजर आ रही हैं फिलहाल, ये कि जी एक सेकंड पर्सन से बात हो रही है जो कि जी मोमिन है, जी। और उसमें वही है कि यू ऑल और इस तरह से, और दूसरा जो है वो दे, और वो सारा फिर बैक ट्रैक होकर उस पे जा रहा है। इन्फॉर्म मोमिनीन को किया जा मोमिनीन रहा को है किया जा रहा है अबाउट द अबाउट मुनाफिकीन, अबाउट मुनाफिक जी। ठीक है। यानी मुनाफिकों से बात नहीं की जा रही, बात मोमिनों से की जा रही है। हाँ, जी मोमिनों से भी सही, की जा रही है, बिल्कुल। सही है। सॉरी, दिस इज नॉट ऑरेंज, दिस इज ग्रीन, दिस जुमला इस्मिया। ठीक हो गया यहाँ तक? जी क़ातलहुमुल्लाह, फेल फ़िल क़ातला is past tense fail। नसरा, फिर उसके अंदर वो आ गया हमारे पास हुम। 1 2। अगर अब नहीं, इसमें हाँ, इसमें ये हम इधर बाहर आउटसाइड हुआ की डोर भी फॉर्म में है ना, देखेंगे जी, तो मैं आउटसाइड डोर भी एक्सटर्नल डुअर देखेंगे भी देखूंगा। जी जी। तो अल्लाह जो है वो इसका रफा के अंदर मुझे नजर आया फेल। लफ्जुल जलाला। हाँ, तो ये जो है मुझे उसका रफा वो नजर आ गया। सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर, राइट? तो ये 1 हो जाएगा, और 2 इसके अंदर था हुम। सॉरी ये 2 हो जाएगा, हाँ ये 1 है। Oops, sorry. इसके ये this was 1 and this is 2, right? जी हाँ, और 3 जो है हुमुल नहीं होगा फादर? बिल्कुल होगा। 1 3 यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको? यस। 1 3 आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। क़ातलहुमुल्लाह। अब पास्ट टेंस जो होता है ना, बहुत सारी रीजंस के लिए यूज होता है। दुआ के लिए भी यूज होता है और कर्सिंग के लिए भी यूज होता है। कर्सिंग, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ कर्स। Qatalahumullah means effectively, may Allah's curse be on them, may Allah destroy them. ठीक है, Allah's curse is upon them, ठीक है। It's that sense here, ठीक है। तो कातला के जो माने हैं, अगर मैं यहाँ पे देख लूं क्विकली, कातला is to basically to fight, basically। कातला यानी क़िताल कहते हैं ना, क़िताल का लफ्ज होता है। कातला is to fight in the path of Allah, ठीक, क़िताल करना जिसको कहते हैं। लेकिन ये कातला, लेकिन एक फेल की मल्टीपल मीनिंग्स होती है, जरूरी नहीं है एक ही हो। आप डिक्शनरी खोलेंगे ना, एक फेल की आपको 25 मीनिंग्स मिलेंगी। तो इसमें यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिस इज द अल्लाह's कर्स अपॉन देम, जो ट्रांसलेटर्स इसको ट्रांसलेट करते हैं, मे अल्लाह's कर्स बी अपॉन देम।
ठीक, तो बेसिकली इट्स इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल may destroy them, और बेसिकली अल्लाह, इस तरह करके है ये. May Allah destroys them, destroy them, और may Allah be curse them. दोनों चीजें यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे मेरे ख्याल में. curse, ठीक है. इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो सिंपल है. आई थिंक इट्स नॉट टू चैलेंजिंग. so it's, अब हाउ वुड वी नो कि यहाँ पे पास्ट टेंस जो है वो किस तरह सेंस में यूज हुआ है. कॉन्टेक्स्ट और दूसरा तफासिर. ठीक है, क्योंकि हमने अभी बलागा नहीं पढ़ी हुई और ना ही हम लोग एक्सट्रीम मास्टर्स हैं अरबिक लैंग्वेज के. ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो हमने नहीं किया हुआ, पता भी नहीं है हमें. ठीक है, तो वी ऑलवेज रिलाई ऑन फ्यू थिंग्स. तफासिर में जिस तरह डिफाइन किया हुआ है, जो ग्रामेरियंस ने डिफाइन किया हुआ है, उन सोर्सेस पे जाते हैं और उससे पता चलता है फिर हमें. ठीक है, अच्छा. अन्ना युफकून. Anna is a question word basically. It just means how. It's a question word. Anna yufakun. This is a question word. Basically it's a एक मिनट यार, फायर अलार्म बज गया. एक मिनट. पता चल ही गया होगा, पराठे बन रहे हैं. पराठे. से हमारी तो यही जिंदगी है भाई. अच्छा, तो ये अन्ना जो है ना, दिस इज अ हर्फ बेसिकली. इट्स अ हर्फ एंड इट्स अ क्वेश्चनिंग हर्फ. ठीक है, जैसे हल है और इस तरह की. तो दिस इज अ क्वेश्चनिंग हर्फ. And this effectively means how. Basically it means how. अन्ना. ठीक है, युफकून क्या चीज है? on fire. फेल है. फेल है. और हुम. इसके अंदर हुम है. टेंस क्या है? प्रेजेंट. प्रेजेंट है. युनसरू. यंसुरूना. 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 ठीक है. हाँ, एक मिनट, फिर यू का यंसुरूना क्या हो गया? क्योंकि दो हो सकते हैं ना तलब भाई, या वो भी हो सकती है दम्मा प्रेजेंट में, या फिर फतह, दोनों हो सकते हैं. नहीं, वो किसी नहीं? और वजह से हो रहा था. क्या चीज? युफकून प्रेजेंट टेंस हाँ? पे युनसरा जो है वो हमने हाँ? पढ़ा था. नहीं, वो पैसिव नहीं था, वो पैसिव तो दूसरा था. हाँ नहीं, इसमें मैं मेरा ख्याल है दोनों हो हमेशा सकती हैं. पैसिव से ना कंफ्यूज कर देता हूँ कि ये पैसिव टेंस बन रहा है. कुछ नहीं, अफआल होते हैं ऐसे जो के यू बिगिनिंग और फतहा होता है उनमें. यही, हाँ. स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, जिसकी वजह से आप पैसिव और एक्टिव में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अनलेस कि यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिमेंटिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक इट्स पैसिव. लेट मी चेक कर लेता हूँ. हाँ, इट्स नॉट पैसिव. और वो जो चीज है वो फहद है, वो फेल है ना, वो इसम में आती है. पैसिव नहीं, सॉरी, वो फेल के अंदर ही आती है. पर मुझे ना ये मैप नहीं हो रहा था. यंसुरू के ऊपर होता था कि बाद में दम्मा आए, ठीक है, और जो है आगे भी फतह हो, स्टार्ट विद फतह हो, ठीक है, या विद ऊ सेंडिंग, या विद ऊ एंडिंग. यंसुरूना था ना. हाँ, ठीक है, इसको जब पैसिव बनाते थे तो आप बिगिनिंग कर देते थे यू. यू. ठीक है,
और सेकंड लास्ट हरका जो था उसको फतहा दे देते थे। यस, ठीक है, यन क्या हो जाएगा, सरू। ठीक है, हाँ सही, हाँ युनसरूना, युनसरूना इज द पैसिव, यनसुरूना जो स्टैंडर्ड है दैट इज एक्टिव। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो कॉम्बिनेशन देखना है। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये फेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये है याफिकू। I think we could mark it passive. Wait a second. क्योंकि यूफाकून तो मैं फिर वही इसलिए था। कह रहा हूँ, वो फा के ऊपर बेसिकली वो आ रही थी ना यार। Right. I think इस फेल के जो रूट लेटर्स है ना वो याफकून, याफिकू। ये मैंने अभी रूट लेटर्स उसके चेक किए हैं। This is याफिकू like this. याफिकू, याफिका, याफिकूना। अच्छा, अब ये अगर इस तरह है ना तो बेसिकली इसका जो पैसिव फॉर्म होगी वो यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, अब यू के साथ आप हमजा इस तरह नहीं लगा सकते। यू फाका। So Hamza takes the chair, that is a vowel. It comes as a vowel like this, but still Hamza. Hamza can sit on a ya, a vowel, and a alif. ठीक है ना, ये तो पता है ना हमें। अच्छा फाद, ये दोबारा बताना, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या ये पहले जो बताया था कि या के साथ हमजा नहीं आता इस तरह। अच्छा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। आई थिंक दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम अमूमन पढ़ते हैं इसको, अगर उसमें तजवीद में देखें तो इस पे आपसे एक जरा झटका मारते हैं, यू यू फिकू। हाँ, वो उस पे तो झटका तो उस पे मारना पड़ता है क्योंकि हमजा तो है ना, उसको रीड करना है आपने। हाँ, पर वही मैं पूछा कि वो क्यों होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास हमजा जो है ना, दिस इज द हमजा वी नो, दिस इज द हमजा वी नो, राइट। ये हमजा है, लेकिन ये हमजा जो है ये इट कैन शो अप लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो हमजा, एंड इट शोज अप लाइक दिस इफ इट हैज, if it wants a fatha on it. You will never see something like this. जब हमजा को फतहा चाहिए होता है तो वो कभी कभार अलिफ के ऊपर भी आता है और फतहा के साथ आता है, बट हमजा कैन ऑल्सो शो अप लाइक दिस। यस, इन दिस केस इट टेक्स अ कसरा। ठीक है, हमजा कैन ऑल्सो शो अप लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो हमजा। ये हमजा उस वक्त आता है जब इससे पहले दम्मा आ रहा हो, क्योंकि जो दम्मा की साउंड है दैट इज गोज विद वाओ, फतहा की साउंड है दैट गोज विद अलिफ, कसरा की साउंड है दैट गोज विद अ या। और एक हमजा होता है जो ऐसे आता है, ये हमजा उस वक्त आता है जब पीछे या हो, बेसिकली जब पीछे कसरा हो या आ रहा हो। समझ रहे पॉइंट? ठीक है, तो हमजा, लेकिन है ये सारे हमजा, दे आर नॉट डिफरेंट लेटर्स, दे जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हमजा। और इनको बनाया इस तरह इसलिए किया है कि वो जो प्रोनाउंसिएशन का फ्लो है उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के फ्लो को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे यू फिकुम में क्या हुआ, आपका जो ओरिजिनल फेल था बेसिकली दिस, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज लाइक दिस, या फिकू, दैट्स व्हाट इट इज। अब जब आपने इसको पैसिव बनाना है, आपको या के ऊपर यू लगाना है। जब यू लगाएंगे तो यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज पहले वाव साउंड, ऊ साउंड आई है, therefore हमजा will sit on a वाव like this, and it will still maintain its sukoon, just for the smoothness purpose. यू फी कू, अब ये जो फी है पैसिव के केस में ये सेकंड लास्ट लेटर है और इट शुड टेक अ फतहा। यस, राइट, सो इट टेक्स द फतहा। ओके, लास्ट वन रिमेन्स द सेम, यू फकू। ठीक है, दैट्स हाउ यू क्रिएट द पैसिव। अब यू फकू, यू फकानी, यू फकूना।
Hum version of passive. अन्ना युफकून, युफकून का मतलब है to be deluded, deluded. ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, युफकून. अगर ये युफीकून होता they are deluded. ठीक है, युफकून का मतलब होगा they are being deluded. ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेशन में देखते हैं कि क्या हम इसके लिए फिट कर सकते हैं ट्रांसलेशन. अब क्योंकि हाउ भी लगा हुआ है ना, तो हमने इसकी ट्रांसलेशन, अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन है दे आर बीइंग डिल्यूडेड. ठीक है, इसको हम अगर ट्रांसलेट करें, दे आर हाउ deluded they have been. अगर मैं इसको इस तरह कह दूं, इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि किसने डिल्यूट किया उनको, हु इज द डूअर, बट आपको इससे ये जरूर पता चल रहा है कि दे आर डिल्यूटेड, दे हैव रिसीव्ड द इंपैक्ट ऑफ बीइंग डिल्यूटेड, इजंट इट? So you still have translated in the passive without exposing the doer. अगर मैं कहता how they delude, तो फिर वो एक्टिव होता. ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है युफकून. ठीक है, ऊपर से कॉम्प्लेक्स है, फिर पैसिव में भी आ गया है. सही बात है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो 1 and 2. अब ये जो होम है, इसके अंदर एक सवाल है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं. इज दिस अ फाइल और नॉट? नहीं, ये वो होगा ना डन टू, नाइबुल फाइल, नाइबल फाइल. नाइबुल फाइल. ठीक है, इसको मैं एक दफा रीचेक करूंगा ग्रामेटिकली दोबारा, इंशाल्लाह. आई थिंक वी हैव डन इट राइट, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है वो यूफीकू है. यूफीकू फॉर श्योर, मैंने चेक किया है अभी कुरान ऐप में भी. ठीक है, तो उससे पैसिव यही है फॉर श्योर. लेकिन जब मैं इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस देख रहा हूँ, तो उसमें पैसिव मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने. हो सकता है किसी रीजन से ना मेंशन किया हो, आई विल रीचेक. लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो इंशाल्लाह यही ट्रांसलेशन मोर लेस इसी तरह नजर आएगी आपको एप्स के अंदर. ठीक है, तो दिस इज जस्ट योर 1 and 2. अब यहाँ पे ये आया खत्म हुई है. दिस वाज द लॉन्गर आया ऑफ दिस सूरा. ठीक है, कातलहुमुल्लाह अन्ना युफकून, यहाँ पे ये पूरी आया नंबर 4 कंक्लूड होती है. ठीक है, ये जब हम सूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसका हम एक और रन करेंगे फ्रॉम वोकैबुलरी स्टैंड पॉइंट टू फर्म थिंग्स अप. ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह. चले तो अभी पॉज लगाते हैं यहीं पे. हाँ, सही है. यस, चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह. ओके, हाफिज़. हाफिज़.